राबड़ी आवाज में लालू के सामने उस रात क्या हुआ। रोहिणी ने कहा, हार का जिम्मेदार संजय है। उधर से आवाज आई, गंदी औरत मुंह बंद रख। बिहार विधानसभा चुनाव और रिजल्ट वाली शाम सत्ता की सबसे बड़ी उम्मीदें राख में बदल चुकी थीं। राबड़ी आवाज के बाहर जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था, अंदर किसी तूफान की आहट तेज हो रही थी। कम रोशनी, सभी लोग चुप, सिर्फ घड़ी की टिक टिक। घर में सब थे, लालू, मीसा, रोहिणी और तेजस्वी के करीबी संजय और रमीज। हार किसकी वजह से हुई, सबके दिल में सवाल था, पर जुबान किसी की नहीं खुल रही थी। तभी गुस्से में रोहिणी बोलती है, हार की वजह साफ है, गलत फैसले हुए हैं और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है सब जानते हैं। बस इतना सुनते ही कमरे का माहौल गर्म हो गया। जिस बात को सब कहने से डर रहे थे वो अब तीर की तरह उड़कर कमरे में घूम रही थी। टेलीविजन स्क्रीन पर बिहार चुनाव की मतगणना के रुझान लगातार सामने दिख रहे थे। नतीजों में राजद एक के बाद एक सीटें हार रही थी। घर में मौजूद सभी टकटकी निगाहों से टीवी को निहार रहे थे। पार्टी और परिवार की बागडोर तेजस्वी के हाथ में होने के कारण सभी इसका जिम्मेदार उसे ही मान रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि ये बात बोल सकें। सब चुपचाप बैठे हुए थे, लेकिन रोहिणी से रहा नहीं गया। वो इस हार का ठीकरा संजय यादव पर फोड़ने लगी। रोहिणी झल्लाते हुए बोली, ये सब संजय की वजह से हुआ है। कमरे में एक तरफ लालू, मीसा, राबड़ी बैठे थे जो सब कुछ चुपचाप सुन रहे थे। दूसरी तरफ तेजस्वी, संजय और रमीज थे। अचानक दूसरी तरफ से झुंझलाहट में चिल्लाते हुए आवाज आई, गंदी औरत, तुम अपना मुंह बंद रखो। तुमने अपनी गंदी किडनी बेची है, हमसे करोड़ों रुपए लिए हैं और अपने मनपसंद लोगों को टिकट दिलवाया। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनते ही रोहिणी अवाक रह गई। कुछ देर तक अपने छोटे भाई को बस निहारती रही। उसके मन में सवाल था कि जिसे गोद में खिलाया उसने उसका ये सिला दिया। फिर आवाजें और तेज होने लगी। तेजस्वी की तरफ से आवाज आई, मुंह क्या देख रही हो, तुम्हारी वजह से हम हारे हैं, यहाँ से अभी के अभी निकलो। तुम्हारा इस घर और परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। रोहिणी बोलना तो बहुत कुछ चाह रही थी, लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। उसकी आंखों के सामने अस्पताल की वो तस्वीरें झलक रही थीं, जब वो खुशी खुशी अपने पिता को किडनी देने के लिए ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी।